नमस्कार। तो इस सेशन के लिए आप सबका स्वागत है। तो इस सत्र में हम आज ये तीसरा जो अपना ऊर्जा का जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग हमेशा करेंगे वो है कि हम अपने कुंडलिनी उठा के बंधन ले लेंगे। और स्पेशली आज हमें जब हम सुषुम्ना नाड़ी के बारे में समझेंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि सुष कुंडलिनी का जो उठना है वो सुषुम्ना से होता है। और जितनी बार भी हम करें, सुषुम्ना नाड़ी के लिए बहुत अच्छा है और हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा यही है कि अ, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो केवल कुंडलिनी ही है जो उसको खोल सकता है, उसको ओपन कर सकता है। और इसीलिए जब भी हम अपना ऐसे करके कुंडलिनी उठाते हैं, चाहे वो ध्यान के पहले हो, ध्यान के बाद हो, घर के बाहर जाना या रात को सोने के पहले हो या फिर सोकिंग के पहले हो, जितने भी बार हम उठाएं तो ये जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो खुलती है और हमें इस परमात्मा से योग घटित कराती रहती है। और इसीलिए ये जो क्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम करेंगे तो उस भक्ति भाव से करेंगे, प्रार्थना करते हुए कि माँ, हमारी इस सुषुम्ना नाड़ी को और सारी नाड़ियों को आप खोल दो, उसको पोषित करो और परमात्मा से हमें मिला लेना। और उसका अनुभव की प्रतीक्षा करें, अनुभव की तरफ उसको हम अपना ध्यान रखें, चित्त रखें कि हमारे हाथों में, सर के ऊपर, उंगलियों के ऊपर हमें क्या महसूस होती। तो इस भाव से आइए हम साथ में करेंगे। तो पहले कुंडलिनी को अपने बायां हाथ कुंडलिनी के सामने रखें और धीरे से इसको उठाएं। और ऊपर एक गांठ बांध दें। दूसरी बार। तो ये तीनों नाड़ियों से और इनके यहाँ पर जो चक्र है, यहां से कुंडलिनी गुजर के हमारे सहस्त्रार के ऊपर इस परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति के साथ जुड़ जाए। यही हमारी इच्छा को हम प्रकट कर रहे हैं। दूसरी बार दो गांठ और तीसरी बार हम तीन गांठ। फिर ये जो चैतन्य है वो हम अपनी चारों तरफ, इसकी जो आभा मंडल है, इसको हम चारों तरफ करेंगे। लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट को लेके आएंगे, फिर राइट से लेके वापस लेफ्ट, ऐसे 7 मर्तबा हमें करना है। सातों चक्रों पे हम इस चैतन्य की लहरियों को हम लगाएंगे। और उसके बाद दोनों हाथ सामने रखेंगे, आंख बंद कर लेंगे। तो एक 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लें। तो इसमें हमारा चित्त जो है, आप देखिए, अभी तक जो बाहर की तरफ है, ये सारा जो आध्यात्मिक का जो हमारी उत्थान है वो हमारे अंदर इन चक्रों और नाड़ियों में होता है। तो हमारा जो चेतना है वो इसकी तरफ आनी चाहिए, हमारा जो चित्त है वो उसकी तरफ आनी चाहिए। और हमें अपनी चेतना में ये महसूस होना चाहिए। और इसलिए जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारी दृष्टि जो हमेशा बाहर की ओर रहती है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, वहां से हम अपने अंदर ला दें। और क्योंकि कुंडलिनी का प्रवाह ऊपर आता है, हमें उसका जो चलन है वो हमें अपने हाथों में महसूस होता है। हमारी उंगलियों में जो चैतन्य जा रहा है, परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति, जो अभी तक हम उसके साथ संबंध में नहीं थे, जब कुंडलिनी उठती है तो हमें वो महसूस होने लगती। तो ये सूक्ष्म है। कभी कभी इनिशियली जब हम शुरू में करते हैं तो धीरे धीरे महसूस होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है।
लेकिन हम प्रैक्टिस करते करते कि हम अपना चित्त उसके ऊपर डालेंगे, वो हमें अच्छी तरह से महसूस होगा। और जब हम महसूस करते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली वर्तमान में आ जाते हैं। क्योंकि इसमें कोई सोच नहीं, इसमें अनुभव है, प्रत्यक्ष अभी का। और वो जो है, वो है सुषुम्ना नाडी, जो वर्तमान है। तो कहीं पर हम चित्त को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हल्का छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे, माता जी हमें इस स्थिति में बरकरार रखिए, क्योंकि आज हम इस सुषुम्ना नाडी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। आप हमारे गुरु हैं, और आपकी परम कृपा से हमारी कुंडलिनी जागृत आपने किया है, और इन सारी चीजों के बारे में जो आपने बताया है, वो हम जानना चाहते हैं। तो हमें उस ध्यान की स्थिति में रखें, जिस स्थिति में हम इस ज्ञान को ग्रहण भी कर सकें और उसका अनुभव भी कर सकें। चलिए इस प्रार्थना से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये हमारी जो हम अभी अभी तक जो कर रहे थे, तो पहली जो फॉलोअप क्लास था उसमें हमने कुंडलिनी के बारे में समझा और इसका महत्व समझा कि सहयोग में कुंडलिनी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही है जो हमें इन सारे नाड़ियों और चक्रों का बोध कराती है। हम उसका अनुभव कर सकते हैं, और यही है जो उसको अ, हम कह सकते हैं कि पोषित करता है, उसको संतुलन में लाता है। उसके बाद में हमने समझा अपना ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का महत्व, उसकी विशेषताएं, और आज हम इस सुषुम्ना नाड़ी के बारे में समझें। तो इसका वापस हमारा तीनों नाड़ी का रिवीजन हो जाएगा जब हम सुषुम्ना नाड़ी कवर करेंगे, कि ये जो नाड़ियां हैं वो हमारे नसें हैं। हमारे तो आप हम जानते हैं कि मिलियंस मिलियंस ऑफ नसें, लाखों नसें। लेकिन उसमें से मुख्य जो है वो तीन है। वो मेडिकल साइंस भी उसको तीन में ही उसने उसको भाग किया है। पहला है, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब जो हमारी कंट्रोल में है, और उसमें दो है, एक बायां एक दायां। इसको एक बोलते हैं लेफ्ट सिंपैथेटिक, राइट सिंपैथेटिक, लेफ्ट ईडा नाडी, राइट पिंगला नाडी। ये हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हम उसको चला सकते हैं। जब हम इच्छा करते हैं, जब क्रिया करते हैं, तो हम उसको वहां पर ऊर्जा चलाते हैं और हम ऊर्जा ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो पैरासिम्पथेटिक है, जो मध्य की नाड़ी है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसके बारे में आज हम समझेंगे, वो हमारे से परे है। इसलिए उसको पैरासिम्पथेटिक, समथिंग विच इज बियॉन्ड अस, हमारे से परे है, और ये परमात्मा के अंदर है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एस्पेक्ट जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है, पैरासिम्पथेटिक। ठीक है। तो अभी हम समझेंगे, हमने लास्ट टाइम जो समझा था कि जब भी हम मतलब जो भी है, हम ये तीनों नाड़ियां बहुत मुख्य है, इसके बगैर हम एक क्षण जी नहीं सकते। तो एक है ईडा नाड़ी, जिसमें हमारा इच्छा शक्ति जो है वो जागृत होती है, इच्छाएं बहने लगती। और इच्छा के बगैर ना आप इस प्रोग्राम में आएंगे, ना आपको सहयोग में इंटरेस्ट रहेगा। तो इच्छा शक्ति जो है वो मूल है, हमारे कुछ भी क्रिया करने के लिए मूल है। लेकिन इसमें हम जो अति में चले जाते हैं उसका प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है तो हम अति करते हैं। तो ईडा नाडी में हमारी इच्छा शक्ति है, और हमारा आत्मा जो है वो उसको कंट्रोल करता है ना। और इसलिए आत्मा जो है हमारी अस्तित्व है, और इस आत्मा को पाने की जो इच्छा है, परम इच्छा, वही कुंडलिनी शक्ति है।
तो इसमें हमारी इच्छा शक्ति, हर हर चक्र में हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इच्छाएं रहती हैं हमारे अंदर। लेकिन हम इच्छा जब बहुत ज्यादा हो जाता है, अति हो जाता है, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो हमें इतना ही देखना है कि क्या हमारी इच्छा एक्सट्रीम में चली गई, अति में चली गई। और जब अति में चली जाती है तो पूरी जो ऊर्जा है वो ठंडा हो जाता है, वो निकल जाता है, वहां से ऊर्जा ही नहीं रहती है। तो हम कहते हैं हम लेफ्ट साइडेड हो गए, हमारे अंदर लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम्स, जो हम कहते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स, हो जाता है। दाएं तरफ की जो है वो है क्रिया शक्ति। तो क्रिया शक्ति मतलब अगर हमारी इच्छा हुई उसके बाद हमको क्रिया करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर हमारी अ, हमने हमें भूख लग गई, वो है खाने की इच्छा, फिर हमको खाना जाके खोजना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा। तो ये क्रिया शक्ति हम उसको उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हमने मुंह में डाला ही नहीं तो हमारी सारी इच्छा बेकार हो जाती है और सारी जो क्रियाएं हैं वो भी बेकार हो जाती है। मतलब इतना ऊर्जा करने के बाद हम हजम ही नहीं कर सकते जब तक ये पैरासिम्पथेटिक जो सुषुम्ना नाड़ी है, जब मुंह के अंदर जाएगा तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो उसकी मतलब जो करना है वो कर लेता है। वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। कैसे करना है, कैसे पोषित करना है, कहाँ कहाँ भेजना है, वो अपने आप ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो करता है। तो सुषुम्ना तो इस हिसाब से हमारा जीवन चलता है ना। अगर हमें कुछ पढ़ना है तो या सीखना है तो पहली इच्छा होनी चाहिए। फिर जैसे अभी आप हम सब आए हैं इस सहयोग के इस इंट्रोडक्शन क्लास में, और तो हमें सहयोग के ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए तो ही हम आएंगे। उसके बाद हमको आना है, फिजिकली आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर मेडिटेशन करना पड़ेगा, और फिर उसको निरंतर करना पड़ेगा। जो सुषुम्ना का है वो है निरंतरता। तो सारी हमारी इस जीवन की सारी क्रियाएं, कोई भी क्रिया ले लीजिए, जब से हम छोटे हैं, बड़े हैं, काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, इन तीनों नाड़ी की संतुलन जो है वो बहुत मुख्य है। हम कभी कभी काम में भी इच्छा में इतने फंस जाते हैं कि इतना काम करते हैं। समझिए अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हम सोचते हैं कि हाँ हमें इस अपने जो व्यवसाय है या अपने काम कारोबार है या अपना कुटुंब है उसके अंदर हमको बढ़ाना है, तो इच्छा है, तो उसी में लग जाते हैं। इतना लग जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम अति में चले गए। जब ऊर्जा अति में चली जाती है लेफ्ट साइड या राइट साइड में, हमारे अंदर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन उसको जो ठीक करता है वो है सुषुम्ना नाड़ी। तो आइए आज हम ये आज इतना सुंदर ये सुषुम्ना नाड़ी जो है, ये हम कह सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिक की नाड़ी है, हमारी उत्थान की नाड़ी है, हमारी वो नाड़ी है जो सब कुछ संतुलित करता है। और इसे हमें बढ़ाना है, इसी में हमें रहना है। और जब हम उसमें रहते हैं हम उसको कहते हैं कि ध्यान। ध्यान मतलब हम इन दो नाड़ियों से, ईडा और पिंगला से हटके अपनी पूरी चित्त को सुषुम्ना में लाते हैं, और उस परमात्मा के ऊपर हम अपने पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, और वो हमें उस बैलेंस और इन सारे चक्रों और नाड़ियों को संतुलित करता है। लेकिन जैसे हमने समझा कि सुषुम्ना तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे लाना है, क्या करें, वो आज हम समझेंगे। ठीक है ना। तो ये एस्पेक्ट हमारी एक बेसिक हो गई। तो ये हम कहते हैं मध्य की नाड़ी, सेंटर, ये लेफ्ट, ये राइट, ये सेंटर, है ना। तो ये मध्य की नाड़ी है। इसको जैसे हमने कहा यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, जो चाइनीज वालों ने कहा है यिंग एंड द यांग, इसको उन्होंने कहा है ताओ। ताओ मतलब कुंडलिनी। तो जो कुंडलिनी है उसको उन्होंने ताओ कहा है, वो मतलब मध्य मार्ग, जो साक्षात्कार का मार्ग। यहाँ का जो एसेंस है वो है संतुलन। हमने समझ लिया पैरासिम्पथेटिक, ये फिजिकली मतलब ये नाड़ियां जो है वो हमारी नसों से भी पीछे सूक्ष्म में है। फिजिकली वो नसों को संभालती है, तो उसमें पैरासिम्पथेटिक को संभालती है वो है हमारा सुषुम्ना नाड़ी। ये वर्तमान है ना। तो सारी चीज जो वर्तमान में होती है वो सत्य है, वहां पर एक्शन होता है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
जैसे हमने सोचा खाना खाना है, उससे कुछ होने वाला है नहीं, वो इच्छा ही है। लेकिन इच्छा आने के बगैर तो हम खाना भी नहीं करते, तो फिर उसके बाद हम क्रिया करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं। बहुत अच्छी थाली सजाई, सब कुछ किया, लेकिन मुंह में डाला ही नहीं। लेकिन जो सही काम है, जो पोषण है, वो सुषुम्ना में होता है। लेकिन सुषुम्ना में आने के लिए हमें पहले ईडा पे हमारी ऊर्जा आनी चाहिए, फिर पिंगला, और उसके बाद ही सुषुम्ना में आ सकता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है हमारी सुषुम्ना। इसलिए वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें जितना हो सके वहां पर स्थित रहना चाहिए। ये चेतना है। अब देखिए, ईड़ा नाड़ी में हमने समझा, क्योंकि यहां पर हम, अगर मैं पीछे जाता हूं, तो यहां पर है आत्मा। तो लेफ्ट साइड का जो तत्व है, जिसको हमें पाना है, वो है आत्म तत्व। ये सत्य है। दूसरा, लास्ट टाइम हमने चित्त समझा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था चित्त का। तो चित्त के बगैर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ हमें बोध ही नहीं होता है ना। तो चित्त जो है वो पिंगला नाड़ी, वो हमारे जिगर में, हमारे से वहां से होता है, वो एस्पेक्ट वहां है। लेकिन ये सुषुम्ना जो है, वो है चेतना। मतलब हम, ये जो पंचेंद्रिया है, ये सत्य को देखती है ना। तो सत्य कहाँ दिखता है? वो हमारे इस मस्तिष्क में, ब्रेन में, ये तंत्रिकाओं में दिखता है। जहां हमें आंखों से, हम कहते हैं मैंने आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना, ये तो सत्य है। और हम अभी कह रहे हैं कि हमें हाथों में महसूस होना चाहिए, और ये जो महसूस होना है वो ही है चेतना। कि हमें सत्य जो है, जो हमारी उत्थान है, वो हमें अपने चेतना में महसूस होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि हम जब मेडिटेशन भी करेंगे तो कहेंगे कि उसमें आपको बदलाव फील होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ, ईडा नाड़ी क्लियर हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो महसूस करना कहाँ, मतलब महसूस का मतलब क्या है? वो है चेतना, है ना। और ये उत्क्रांति, मत अगर हमें बदलना है, हमें हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हम उसको सहयोग में श्री माता जी कहती है बनना। लाइक जैसे एक बीज अंकुरित होके उसको बनना है पेड़। तो हमारे वैसे ही हुआ है कि हमारी कुंडलिनी जब जागृत हुई है, एक या दो उसकी जो स्ट्रैंड्स है वो बाहर निकल के आ गए हैं, है ना। लेकिन उसको बड़ा वृक्ष बनना है। तो वो जो बनने का जो मार्ग है, उत्क्रांति का मार्ग हम कहते हैं, या उत्थान हम कहते हैं, आध्यात्मिक उत्थान, वो है सुषुम्ना नाडी। तो ये, इससे हमारी उत्थान होती है। हमें हम अभी तक हमारी चेतना में ये चैतन्य, परमात्मा की चैतन्य महसूस महसूस नहीं हो रहा था। एक मिनट, महसूस नहीं हो रहा था। वो महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत हुई, तो हम एक और चेतना में आ गए, हमारी एक उत्क्रांति हो गई। हम कहते हैं हमारे चेतना में अवेयरनेस बढ़ गया, और वो है कि हम इस चैतन्य को महसूस कर सकते हैं। हम जब हाथ रखते हैं तो आत्म साक्षात्कार हमें हुआ है, हमें महसूस हो रहा है। तो ये एस्पेक्ट जो है, वो है हमारा उत्थान। तो अब अगर हम देखें उत्थान जो है, हम उसको और नाभि चक्र में ज्यादा समझेंगे। लेकिन अगर पक्षियों को देखें, तो उससे हमारी उत्थान ज्यादा है मनुष्य की। क्योंकि पक्षी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं एक फूल को, हमें लगता है कि हाँ, इसमें सौंदर्य है। हम उसको सूंघ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें गंध है या दुर्गंध है। लेकिन पक्षी को, या जैसे अलग जानवरों को समझ में नहीं आता है। उनकी उत्क्रांति हुई नहीं है, उसका उत्थान नहीं हुआ है। तो उत्थान किस में हुआ है? हमारी चेतना में। तो मनुष्य की चेतना जो है, वो बड़ी है। और सहयोग में आने के बाद जब आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, वो केवल सुषुम्ना में उठती है और इस सहस्त्रार को भेदन करती है, इस सुषुम्ना नाड़ी में। तब हमारी उत्थान होती है इस चेतना में, कि हम इस परम चैतन्य को महसूस कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। ओके। तो ये जब सुषुम्ना नाड़ी अच्छी होती है,
वो क्या होता है? तो आज आज के श्री माता जी के लेक्चर में हम समझेंगे कि अच्छा होना मतलब क्या। सुषुम्ना हम कहते हैं कि गहरा हो जाता है। गहरा मतलब क्या? मतलब हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं वो एक स्प्रिंग के जैसा है, जैसे हमने कुंडलिनी के टाइम में समझा। तो एक तीन तीन स्प्रिंग आप समझो, एक के नीचे अंदर है। तो जो बाहर का स्प्रिंग है, क्योंकि हमारी जो नाड़ियां हैं वो ऐसे स्पाइरल जाके ऊपर जाती है, ऐसे सीधा सीधा नहीं, स्पाइरल है। तो जो बाहर का स्पाइरल जो है, स्प्रिंग है, जो नाड़ी है, वो है पिंगला नाड़ी। उसके बीचों बीच है ईड़ा नाड़ी, और उसका बीचों बीच है सुषुम्ना। तो अगर हमारा ईड़ा और पिंगला अगर ऐसा एक तरफ अति में चले जाए, इस तरफ चले जाए, तो हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है वो छोटी हो जाएगी, तो कुंडलिनी ऊपर आ ही नहीं सकती। तो ये जब हमारा अंदर जब सुषुम्ना नाड़ी अच्छी हो जाती है, हम संतुलन में आते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या गुण आता है? पहले तो हम संतुलित हो जाते हैं। हम एक्सट्रीमिटी में नहीं होते कि हम एक गुस्से में हैं या बहुत भावनात्मक रूप में हैं, नहीं, हम संतुलित हो। हम हमें सत्य महसूस होता है। इसलिए हम कहते हैं सत्य मतलब हमें आत्मा महसूस होता है, ये चैतन्य के रूप में हम वर्तमान में आते हैं, हमारी उत्थान होता है। तो जब हम इस इन सब गुणों को पूछ, ये सब गुण हैं इस सुषुम्ना के, हमें आनंद महसूस होता है। हम इस सामूहिक चेतना से एक हो जाते हैं। एक तो हमारी चेतना है जो हमें महसूस कराता है, लेकिन जब कुंडलिनी सहस्त्रा से बाहर निकलती है, तो इस परम चैतन्य के साथ जब एक हो जाता है, तो वो चेतना जो है वो सामूहिक है, परमात्मा की चेतना है, और हम सब उसमें जुड़ जाते हैं। और इसके लिए उसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, वो इस कलेक्टिव कॉन्शियस मतलब सामूहिक चेतना के साथ योग घटित होता है, एक हो जाता है। और तब हमें अपने चक्र क्या है, नाड़ियां क्या है, वो महसूस होने लगता है। ये सुषुम्ना का देन है। और जब हम इस आज्ञा से जाते हैं, हमने देखा है ईड़ा नाड़ी में जो है यहाँ पर प्रति अहंकार है, ये हमें भूतकाल की विचार देता है। ये जो पिंगला नाड़ी जहां पर यहाँ पर अपना मस्तिष्क में आके हमारे बाएं तरफ एक अहंकार को निर्माण करता है, जहां से हमें भविष्य के विचार हम धारणाएं कर सकते हैं। लेकिन ये विचारधाराएं जो है वो हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन जब हम सुषुम्ना के थ्रू इससे परे जाते हैं, इस आज्ञा चक्र से परे, इस सहस्त्रार में हम निर्विचार में आ जाते हैं। तो सुषुम्ना का जो ये है वो है निर्विचार। ठीक है। फिर जब, तो अभी इसमें असंतुलन, ये तो हमारे संतुलन तो होता ही नहीं वैसे तो। सुषुम्ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो असंतुलन कैसे होगा? लेकिन क्या होता है कि वो बंद हो जाता है ना। तो जैसे हम जैसे कहा कि एक स्प्रिंग के अंदर एक है, अगर ईड़ा नाड़ी इस तरफ चली गई तो भी सुषुम्ना छोटी हो जाती है, और पिंगला इस तरफ खींचा तो भी सुषुम्ना छोटी हो जाती है। तो जब ये जब ये जब कुंडलिनी उठती है, तो ये जो नाड़ियां जो बाहर की तरफ एक्सट्रीम में चली गई हैं, वो उसको अंदर लाती हैं और सुषुम्ना को बढ़ाती है। तो अगर सुषुम्ना पकड़ रहा है, मतलब इसमें ऊर्जाएं नहीं जा रही, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल में नहीं ला सकती। इसी को कहते हैं डायबिटीज, कि हमारे शुगर को कंट्रोल में ला ही नहीं सक रहा है। हार्ट बीट बढ़ जाता है, बीपी, तो हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल कर ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब सुषुम्ना हम कह सकते हैं कि अटका है। लेकिन ये अटका है क्योंकि हमारे ये दो ईड़ा और पिंगला अति में है। तो इस अति को हमको जो एक्सट्रीम में चला गया है उसको संतुलित करना है। ओके। दूसरा, अगर हम समझते हैं कि आध्यात्म तो कुछ है ही नहीं, तो नास्तिक अगर हो गए तो भी सुषुम्ना काम नहीं करती, मतलब उसका ऊर्जाएं इतनी अच्छी तरह से बहती नहीं। तो आध्यात्मिक उन्नति का अभाव से, मतलब कम होने से भी ये पकड़ता है। मतलब ये हमारे जो हमारी इच्छाएं इच्छाएं अलग हो गई, या तो हम क्रिया में फंस गए, तो भी सुषुम्ना तो एक ही जगह से पकड़ता है कि हम इम्बैलेंस हो रहे हैं ईड़ा और पिंगला में, तो सुषुम्ना बंद हो जाता है। लेकिन वैसे तो सुषुम्ना पकड़ता नहीं है, हमारी कंट्रोल में नहीं है इसलिए। तो लेकिन इसको संतुलित करना है तो हमें मेडिटेशन में ही हो सकता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये कुंडलिनी
ऊपर उठ के उसको बढ़ा देती है। वो जो पाइप हम सोचते हैं एक पाइप है, वो पाइप को बड़ा करती है, तो ऊर्जाएं जो है ज्यादा बहती है, और ये दो ईड़ा और पिंगला वो संतुलित हो जाती है। तो हम जब दायां और बायां दोनों को हम लोग जो पहला जो स्टेप करते हैं, उससे हमारा बैलेंस आता है और तब सुषुम्ना खुलता है। और जब हम दोनों हाथ जमीन पे रखते हैं, तब ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ के इस इस सुषुम्ना नाड़ी को और बड़ा कर देती है। तो इसलिए जब हमने कहा कि कितनी भी बार हम सहस्त्रार पे कुंडलिनी को उठाए, बहुत अच्छा है। तो हम ध्यान में जब बैठते हैं आराम से 10 15 15 मिनट, तब उस समय कुंडलिनी की जो धागे हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, वो और भी ऊपर आती है आती है आती है और सुषुम्ना को खोलती है। तो इसीलिए ध्यान में वो 10 10 15 मिनट चुपचाप बैठना। हम बैठ नहीं सकते, हमारा प्रॉब्लम है कि हमें या तो कुछ मंत्र चाहिए, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ इतना मंत्र कहा कि मैंने कुछ किया। वो पिंगला नाड़ी है, हम चले गए सुषुम्ना से बाहर, और बहुत प्रार्थना की नहीं कि हम ये करें भक्ति है भक्ति की, वो लेफ्ट साइड में चले जाते, या चित्त को इधर उधर उधर डाला, तो वह असंतुलन है। तो सुषुम्ना में जो चाहिए वो है समर्पण। हमारी तरफ से जो प्रयत्न है हम उसको छोड़ देते हैं, और परमात्मा हमें उस, क्योंकि हम खाना खाने के बाद छोड़ देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पचन होता है। तो ध्यान का मतलब है सुषुम्ना में आना। सुषुम्ना मतलब अपने प्रयत्नों को छोड़ दे, और इसकी प्रैक्टिस हमें नहीं। ठीक है। तो ईड़ा नाड़ी में हमने देखा कि जो परमात्मा मतलब जो बसा है वो है महाकाली और भैरव। उसे कृष्ण में मतलब उसको कहा गया है सेंट माइकल, है ना, इसी भैरव को। और राइट साइड में जो है वो है अपना गेब्रियल या हनुमान, वो सेम है। और वो है महासरस्वती। और सुषुम्ना में जो है वो है महालक्ष्मी और महागणेश। तो ये जो है ये सेंटर नाड़ी को संतुलित करते हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं तो वहां पर ऊर्जाएं बहने लगती हैं। लेकिन ज्यादा इसको करने से खुलती है, लेकिन हमें निरंतर निरंतर ध्यान में बैठना है। तो ये हो गया एक छोटा सा ब्रीफ से इसका सुषुम्ना का। अभी हम माँ का एक लेक्चर सुनेंगे, बहुत ही सुंदर लेक्चर है, इंग्लिश में है लेकिन सबटाइटल है। तो ये पूना में 1986 में उन्होंने जो संक्रांति था, संक्रांति जब होता है जनवरी में हम मनाते हैं उसको, तो उस लेक्चर में उन्होंने ये सुषुम्ना का जो एस्पेक्ट है, बैलेंस, जो भूमि देवी का जो एक बैलेंस है, उसको उसको कहते हैं एक्सेस। तो उसके उसके तुलना में उन्होंने इस सुषुम्ना नाड़ी के बारे में समझाया है, बहुत सुंदर है। तब हम समझेंगे कि सुषुम्ना कितना महत्वपूर्ण है, और केवल ध्यान से ही ये खुल सकता है, और ध्यान से ही हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है वो हो सकती है। तो आइए इसे सुनेंगे, और उसके बाद हम ये प्रैक्टिकल अभी हम समझ लेंगे कि ईड़ा कैसा, पिंगला कैसे, सुषुम्ना, और फिर ध्यान। अभी हमको एक बेसिक एस्पेक्ट समझ में आ गया, और फिर उसको हमें जो हमें छोड़ देना है उसका प्रैक्टिस जो है वो 10 15 मिनट आज हम करेंगे। So the balance has to be struck. And the balance is that we should desire and act. But the trouble is in human atmosphere, there is a division of labor, I think. That one part of the country is thinking, another part of the country is acting. Under these circumstances, nothing will work out. So, a balance has to be struck where you have the Sushumna working out. Now, the Sushumna Nadi is the one where one would say is the equator. Is not equator, but is the axis
of the Mother Earth. The axis of the Mother Earth is the Sushumna, and that has to act. And when it comes to that axis, it is the one that balances. Actually, there is nothing like a big pole inside the Mother Earth, which we can call it as an axis. There's nothing that is material inside the Mother Earth that we can call it as an axis, but it's the energy force which acts in such a manner that the Earth moves with such tremendous speed. When the cosmos is all spread out so much, it not only moves, but it creates day and night for us, so that daytime we can work and nighttime we can sleep, to give us a balance. Only also it moves in such a manner around the sun that half of the countries get the sun during the summertime and half of them get it during the winter time. That's the axis that acts and works out everything. Apart from that, this axis keeps all the distances necessary from other planets and other moving bodies in the cosmos. This axis is the intelligence of the Mother Earth. It is not only the intelligence, but it is the fragrance, and apart from it is the Sushumna Nadi, we can say, of the Mother Earth. So, in the whole evolutionary process, the Mother Earth has played a very big part through her axis. In the same way, in human beings, the axis is the most important. That's the main principle of life we have got, is our axis. We have to stand on our axis. Those who do not stand on their axis, stand more towards the left or towards the right, are capable of complete destruction. Because either they will be destroyed by too much of right side or too much of left side. So our axis has to be properly dealt with. Now those people who do not have a proper axis can have problems of different chakras, of different kind of quality in a person. A person who stretches his axis too much, puts back his head like this, is a person who is very right-sided and creates problem with his ego. And the one who absolutely bends down, like a slavish person, also is a person who goes towards his destructiveness. Now there's a big problem between these two types of people, one trying to dominate another, and when they start dominating another person, they actually destroy themselves as well as destroy the ones whom they are dominating. For example, now we have seen that we had Britishers who came here and ruled us. We have seen the French went and ruled some other people. Then there are Portuguese who went and ruled some other people. But everything that they did to dominate and all that has double reactions. First of all, by their domination, say, Indians became very slavish. Indians become, even today, they are extremely slavish and they do not have that independent axis as they should have. Extremely slavish people they are. Especially I see in the West, I am surprised when the Indians go from here. I find they are so very slavish. They try to sort of do all kinds of slavish acts to please the white-skinned people. The white skin became sort of a very adorable stuff in it. That added to the ego of the whites. Added to the ego of the whites, and today you see what's happening is all that ego is destroying them. They are on the verge of destruction because of their ego. So it is so unnatural and it is so superficial. One has to understand that what is the best within a human being is his axis. And everybody has an axis, and one must respect the axis of every person. In Sahaja Yoga, I don't know you by your faces so much. I know you by your chakras, by your Sushumna, what sort of a Sushumna you have. If you have a deep Sushumna, I know you as a deep person.
If you have a superficial, Sushumna, I know you as a person with a very superficial type of a Sushumna. And even if you make up something by sort of being very nice or good or talking about Sahaja Yoga or knowing too much about Sahaja Yoga and saying things which will baffle normally anyone as if you are masters of Sahaja Yoga, I know how deep you are. So the depth on the axis is more important than anything else. Your axis has to be very deep. Now you will say that, Mother, the axis is the same as it is. So how can it be deep? So in the axis, as you see, is made in human beings, is like a 3.5 coiled paper-like thing. And the inside of it is the Brahmanadi. The Brahmanadi is a very, very small little, we can call a very, very hair-like thing, where only a hair-like Kundalini can pass through. But when the person is deep, this Brahmanadi is bigger, and all the rest of them, which are coiled into each other, are smaller. While the people who are not deep, their outside, what you call the foldings, are bigger than the inside small thing. Now such people could be apparently very dynamic, may look very intelligent, may look very smart, may look to be very good looking, or whatever it may be outwardly. But inwardly they are not deep. Inwardly, if they are deep, their whole attitude is beautiful. They are very joy-giving people. They are very joy-giving. And the more, if you meet a person of another kind, he may look joyous, he may try to give you joy, but the joy won't be really that deep. It would be like a joy killing. So it is important for us to make our axis deeper. And that is where we lack the proper assiduity, the proper effort we have to put in. Now some people have automatically very deep axis. And some people have very, very, what should you say, a very constricted type of the axis. This axis has to be grown. Now when you come for my puja and all that, I do expand it, I agree. But it is a temporary thing. To retain it at that point, one has to work at home, in the collective also. One has to work very much at home with meditation. But it should be done seriously. It should not be just a joke, to be frivolous, to be stupid. That's not the way. It should be done very seriously in the meaning that it is a devoted task you have taken. It's a meditative thing. It's a prayer to God. We can call it, it's a puja to God. Is to be done with that reverence, because reverence is the key of achievement. If you have no reverence about yourself and no reverence of others, then it cannot be done. But first you must have reverence for your own life. What am I doing with my life? Where am I wasting it? Why should I waste it? Why should I be deep? After all, there must be some purpose of my life. Am I serving my purpose? Am I doing that? All these things, if they pop into your head, then you will understand it's very easy to fight out your ego. Because normally on small, small things people fight. I have seen that in Sahaja Yoga also, people fight on things like, it's so useless, absolutely useless. To me, it sounds stupid to even mention the way people fight over small things and quarrel. But a deep person, even if he doesn't speak much, even if he doesn't show off much, even if he doesn't sit in the front line, he expresses himself through his depth, because I can work out better through that. So to develop this, one must meditate. Important thing is to meditate. Every day, every day, every day.
You may not eat your food one day, you may not sleep one day, you may not go to your office one day, you may not do anything that you are doing every day, but you must meditate every day. That's an important point to develop the central constricted part into a bigger area. ठीक है। तो अभी हमें समझ में आ गया ये तीनों नाड़ियों से कि ईड़ा नाड़ी में जो है वो अस्तित्व जो है वो आत्मा है। और हमारी इच्छा शक्ति जब ज्यादा बहती है, जब हमारा हम इस चित्त के ऊपर, सॉरी, इस आत्मा के ऊपर हमारा इच्छा रहती है कि हमें उस आत्मा को जो महसूस करना है उसे मुझे बढ़ाना है, वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो ईड़ा नाड़ी में ऊर्जा बहेगी और उसको संतुलित करेगी। दूसरा, पिंगला नाड़ी में हमारा चित्त है और उसे हम क्रिया करते हैं। क्रिया के लिए चित्त चाहिए, लास्ट टाइम हमने समझा, लेकिन चित्त विचलित है। तो उस चित्त को हमें अपने अंदर लाना है और उसको शांत करना है। तो जो पिंगला नाड़ी है वो एकदम शांत हो जाती है और संतुलित हो जाती है। और ये जब दोनों संतुलित हो जाते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी बढ़ती है और वहां पर है चेतना। और वो चेतना है जो हम, जब कुंडलिनी ऊपर उठती है और हमारे इस मस्तिष्क में यहाँ पर आती है, इस चित्त को भी लेके आती है और जो आत्मा है वो भी यहाँ प्रकाशित होता है। तो इन तीनों का संगम होता है, उसको कहते हैं सच्चित आनंद। तो आनंद जो है वो है सुषुम्ना नाड़ी का। और इसमें हमें यहाँ अपने मस्तिष्क में वो महसूस होता है। तो इसीलिए हमें अपना ये तीनों को संतुलित रखना है। और ये हम लोग करेंगे आज। अभी हम जब ध्यान करेंगे इसकी तरफ हम ज्यादा गमन, मतलब अभी हमें समझ में आएगा जब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रार्थना क्या है, क्यों कर रहे हैं वो प्रार्थना। जब हम ईड़ा नाड़ी का करते हैं, पिंगला का करते हैं, बैलेंस करते हैं सुषुम्ना पे, और सुषुम्ना पे उस स्थिति में हमें बरकरार एक 10 मिनट रहना है। तो आज हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं जो अपना जो अनिंद्या है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला जो सेशन है वो आगे उसको लेके जाए। जस्ट 1 मिनट। हाँ अनिंद्या, Yeah, no problem. ट्राइंग टू मेक यू द, हाँ, यस, ठीक। थैंक यू। तो नमस्कार। और आज का जो ये दूसरा भाग है आज के सत्र का, वो प्रैक्टिकल है। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे और जो आज हमने सीखा और पिछले 2 हफ्ते से सीख रहे हैं उसको हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये आत्मा को अपने नसों में महसूस करना या अपने चेतना में महसूस करना किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। मैं प्रद्युत से रिक्वेस्ट करता हूं कि हाँ वो स्लाइड लगा दें। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग थोड़ा आराम से बैठें, रिलैक्स होके। अगर कुछ टाइट पहना हो तो उसे ढीला कर दें, रिलैक्स करें। मैं वीडियो ऑफ करने वाला हूं। दोनों पैर धरती माँ पे रखें, अलग। अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो आराम से जमीन पे ही बैठ सकते हैं। हम ये 3 स्टेप वाला जो ध्यान है ये 2-3 हफ्तों से कर रहे हैं। तो आइए सब लोग अब आंख बंद करते हैं, दोनों हाथ अपने गोद में रखते हैं श्री माता जी के फोटो की तरफ। आहिस्ते आहिस्ते आंखों को बंद करते हैं और 1 मिनट शांत होके बैठ जाते हैं। एकदम रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। कंधों को ढीला छोड़ देते हैं, हाथों को रिलैक्स करते हैं। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब हमारा जो चित्त है, जो अटेंशन है, वो हमारे अंदर आ जाता है।
और जब हम थोड़ी देर इस प्रकार बैठते हैं शांत होके, तब अपने आप हमारा मन जो चंचल रहे वो अपने आप शांत होने लगता है। अब हम पहले बिंदु पे आते हैं, बायां हाथ अपने गोद में ही रखते हैं। दाहिना हाथ जो है वो धरती माँ पे रखते हैं। अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो धरती माँ के तरफ रख सकते हैं। आराम से बैठते हैं। जब हम हाथ इस प्रकार रखते हैं, बायां हाथ हमारी इच्छा शक्ति है। इससे ये परम चैतन्य जो है, जो चारों तरफ बहती है, जब हम शक्ति हमारे हाथ को इस तरह खोल के रखते हैं, तो हम ये इच्छा करते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आए। तो ये हमारे हाथों से हमारे नसों में बहने लगती है। और दाएं हाथ से ये हमारे अंदर जितने भी असंतुलन है उसे धरती माँ में ढकेल देती है, और धरती माँ उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। और आहिस्ते आहिस्ते इस प्रकार हमारा जो ईड़ा नाड़ी है वो ठीक हो जाता है। 1 मिनट शांत होके इंतजार करते हैं, देखते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हम महसूस करेंगे कि जो हमारा बायां हाथ है वो पहले से हल्का हो गया है। शायद थोड़ी ठंडक भी महसूस हो रही हो। तो आइए दूसरे बिंदु पे आते हैं। दूसरा जो स्टेप है, दाहिना हाथ अपने गोद में रखते हैं और बायां हाथ आकाश की तरफ रखते हैं। अगर देखना चाहें तो एक बार आंख खोल के देख सकते हैं कि स्क्रीन में कैसे है, और उसके बाद फिर आंख बंद करके आराम से बैठ जाते हैं। तो जिस प्रकार धरती माँ के सहायता से हम अपने ईड़ा नाड़ी को ठीक करते हैं, उसी प्रकार आकाश तत्व जो है उसके सहायता से हम अपना पिंगला नाड़ी संतुलन में ला सकते हैं। अगर हम चाहें तो प्रार्थना कर सकते हैं कि श्री माता जी, कृपया आप हमारे पिंगला नाड़ी को ठीक कर दीजिए। और उसके बाद थोड़ी देर इंतजार करते हैं। हर प्रार्थना के बाद, मंत्र के बाद, ये इंतजार बहुत जरूरी है। 1 मिनट, 2 मिनट शांत होके इंतजार करें, देखिए हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। अब दोनों हाथ हम धरती माँ पे रखते हैं। तीसरा स्टेप है, और जैसे हम जानते हैं कि धरती माँ जो है वो आदि शक्ति स्वरूप है, वो सच में हमारी माँ है, और वो इस पूरे प्रकृति को संतुलन में रखती है। तो जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, कृपया आप हमारे को संतुलन में ले आइए, तो हमारे अंदर जितना भी असंतुलन है उसको वो अपने अंदर खींच लेती है और हमें अंदर से साफ कर देती है, निर्मल कर देती है। तो 2 मिनट ऐसे ही बैठते हैं शांत होके, और देखते हैं किस प्रकार धरती माँ अपने अंदर हमारे सब अवगुणों को, हमारे अंदर जितने भी असंतुलन है
उन्हें वो खींच लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। आहिस्ते आहिस्ते हम देखेंगे कि हम अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि धरती माँ हमारी बात मान रही है, सुन रही है, और हमारे अंदर की असंतुलन जो है उसे अपने अंदर खींच रही है। तो हमने पहले ईड़ा नाड़ी को ठीक किया, फिर पिंगला नाड़ी को संतुलित किया, फिर दोनों हाथों को धरती माँ पे रख के खुद संतुलन में आए। और अब आखिरी स्टेप, दोनों हाथ हम अपने गोद में रखते हैं, आराम से बैठते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और जैसे हमने समझा कि जब हम सुषुम्ना में आते हैं तब हमें अपने प्रयासों को पूरी तरह छोड़ देना है, चेष्टाहीन होना है, प्रयत्नहीन, एकदम हल्के से बैठना है, रिलैक्स होना है। कहीं भी फोकस ना करें, कंसंट्रेट ना करें, चित्त को कहीं ना रखें, वो भी चेष्टा ही होता है। जब हम इस प्रकार दोनों हाथ अपने गोद में रख के चुपचाप बैठ जाते हैं, सीधा बैठते हैं, सर थोड़ा सा झुका लेते हैं, कंधों को ढीला छोड़ते हैं, और शांत होके थोड़ी देर चुपचाप अपने साथ, बगैर किसी सहारा के, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस निरंतर थोड़ी देर अपने साथ बैठना है। अगर अभी भी थोड़े भी विचार आ रहे हों तो बस विचारों की तरफ देखें, उनसे लड़ाई ना करें, और कहें कि ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और फिर इंतजार करें, अपने आप ये विचार चले जाते हैं।
और जब हम चेष्टा छोड़ देते हैं, इसी को समर्पण बोलते हैं। तो जब हम सुषुम्ना में आते हैं, इस चेतना में आते हैं जहां हम अपने हाथों पे महसूस करते हैं इस शक्ति को, या कभी कभी हम अपने सर के ऊपर या रीढ़ की हड्डी पे भी महसूस कर सकते हैं। वो हमारे चेतना में हमें महसूस होता है। तो जब हमारे अंदर मन की जो चंचल भावना है वो शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, और अंदर एक शांति आ जाती है, तब ये आत्मा का प्रकाश हम अपने नसों में महसूस कर सकते हैं। इसी को हम चैतन्य की लहरियां बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं, जो हमारे हाथों में हम महसूस करते हैं। एक 2 मिनट और अपने आप चुपचाप अपने साथ बैठते हैं। अब आहिस्ते आहिस्ते हम अपने आंखें खोलें और श्री माता जी का फोटो जो है उसे देखें, उनकी बिंदी को देखें, एकदम आराम से प्यार से देखें, चुपचाप देखें, बिना विचार के देखें। तो आइए अब हम लोग आज के सत्र के क्वेश्चन आंसर पार्ट के पहले बंधन ले लेते हैं ध्यान के बाद। जैसे हमने सीखा है, दो बायां हाथ कुंडलिनी के सामने और दाहिना हाथ जो है वो उसके अराउंड जाता है, ठीक है ना। तो आइए 3 बार कुंडलिनी उठाते हैं। पहली बार एक गांठ,
दूसरी बार 2 गांठ, और तीसरी बार 3 गांठ। जब हम ये गांठ बांध रहे होते हैं, तो अगर हम ध्यान रखें सर के ऊपर, तो देखेंगे कि कोई एक फीलिंग सा आता है, ऐसे कुछ बाहर आ रहा है। अब हम 7 बार अपने को कवच देंगे। तो आइए, हाथ को इस तरह ले जाते हैं। एक, ये जो चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, इससे हम अपने को ढकते हैं। 2, 7 बार करते हैं, हर एक बार एक चक्र के लिए। 4, 5, 6 और 7। तो आइए अब हम आखिरी वाले सेशन में जाते हैं। प्रद्युत और मैं दोनों, हम लोग इधर हैं। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें आज के ध्यान के बारे में, तो आप कर सकते हैं। अगर चाहें तो चैट में लिख दें। या, किसी ने लिखा है कि इसका वीडियो जो आज आप क्लिक किया उसको भेज दीजिए। तो हम ये जो ग्रुप है, जो हिंदी का जो हमारा ग्रुप है नए लोगों के लिए, उस ग्रुप में हर बार हम लोग वीडियो डालते ही हैं। और उस वीडियो में भी आप जब क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी का उपशीर्षक मिलेगा। और उस चैनल में तो करीबन 400 या 500 वीडियोस हैं, और हर वीडियो में आपको, उसमें बहुत सारे हिंदी वीडियोस भी हैं, लेकिन इंग्लिश वीडियोस हैं तो उसमें उपशीर्षक होगा। तो आप जाके सबटाइटल्स को प्रेस करेंगे तो आपको उसमें उपशीर्षक मिलेंगे। तो ये वाला जो आज का वीडियो था वो भी हम लोग डालेंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं सॉरी, ये मैंने म्यूट करके रखा है सबको। हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री माता जी। देश माता की। मैं राजपाल मेहरा बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर, इसमें हमें काफी दिन हो गए, लेकिन ये कमर में ना पीछे इसके स्वादिष्टान चक्र के पीछे और नाभि चक्र के पीछे ना दर्द बना रहता है। हम्म। ये सुबह जब प्रे करते हैं, ध्यान करते हैं, तब तो कम हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ही हो जाता है। तो आपको मतलब वहां पर कमर में आपको दर्द हो रहा है, कि आपको जो अपने हाथों में जो चक्र है वहां पर महसूस हो रहा है, या फिजिकली वहां पीछे? फिजिकली वहां पर दर्द है। हम्म। तो हाँ, तो मतलब अगर ऐसा पेन है, मतलब जी। जैसे रीढ़ की हड्डी पे कोई पेन आता है, तो फिर आपको मतलब वो शायद फिजिकल पेन हो सकता है। अच्छा। तो उसको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। बट यूजुअली आपको हाथों में जब महसूस होता है तो आपको उस चक्र का होता है। नहीं तो अपने रीढ़ की हड्डी के अंदर उस चक्र में आपको जी। लगता है कि कुछ ब्लॉक है। लेकिन अगर आपको फिजिकली कुछ पेन है तो आप एक बार दिखा दीजिए डॉक्टर को, और देखिए कि वो कुछ अगर पेन का इशू है। लेकिन अगर बहुत ही हल्का है, आपको लगता है कुछ टाइम आया कुछ टाइम निकल गया, तो फिर उस चक्र का भी हो सकता है। तो अब अभी हम लोग आगे जाके हर चक्र के बारे में हम समझेंगे कि क्यों पकड़ता है। इसका मतलब वो जो पकड़ है आपको उस चक्र में जब कुंडलिनी जाती है और उसको पार नहीं कर पाती है, तो वहां पर वो हमको दिखाती है कि हाँ, यहाँ पर मैं अटकी हुई हूँ। तो वो अपने या तो हाथों में चुभन होता है, या अब तो रीढ़ के पीछे में चुभन छोटा सा होता है, लेकिन दर्द नहीं होता है। दर्द हो रहा है तो फिजिकल पेन ही होगा। नहीं तो कभी कभी सर के ऊपर भी हमें कुछ कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रेसिंग है। लेकिन ऐसा नहीं कि दर्द हो गया और सर दर्द हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो देन वो अलग ब्लॉक है। तो फिर हम लोग देखेंगे, और फिर आप उस चक्रों को आप सुधारण कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप ये दो आप एक बार चेक कर लीजिए, और जब स्वादिष्ठान पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे।
अच्छा, कभी कभी बाएं हाथ में बीच में जो भवसागर के उसमें बीच में हम्म हम्म ये, हाँ जी हाँ, हम्म बिल्कुल इसके पाम के बीच में, हम्म उसमें पाम के बीच ठंडी में ठंडी ये हो हवा गया। आती है। हाँ जी, पाम लेफ्ट में। पाम के जी बीच तो ये हो गया, जी, हाँ बीच में ही। बीच में तो ये सहस्त्रार है। अच्छा, हाँ ठंडी ठंडी हवा निकलती है इसमें। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही बढ़िया चीज है राइट में नहीं। हाँ, तो ठीक है, तो राइट का आपका इम्बैलेंस है, मतलब वो दिखा रहा है कि पिंगला नाड़ी जो, अगर पिछले सेशन आपने अटेंड किया होगा तो नहीं, अटेंड नहीं कर पाया मैं, मेरे को हाँ, आज ही पता चला इस ग्रुप का। अच्छा, तो फिर उसमें हाँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम लोग आपको पिछले सेशन का रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप देख सकते हैं कि पिंगला अच्छा, नाड़ी में जब असंतुलन होता है तो हमें महसूस नहीं होता है, जो आप हाँ बोल। वही महसूस नहीं होता इसमें। तो इसका मतलब है हमारा पिंगला नाड़ी में थोड़ा सा स्ट्रेस है, उसको निकालना अच्छा पड़ेगा। तो वो आपको भेज देंगे रिकॉर्डिंग, आप उसको देख लीजिए, फुट सोकिंग ठंडी पानी में करना पड़ेगा। जो हमारा चित्त हम्म। है उसको हमको हल्का छोड़ना पड़ेगा, प्रयत्नों को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, तब पिंगला ठीक हो जाता है। और फिर दोनों हाथों में यहाँ पर आना चाहिए, जब कुंडलिनी सहस्त्रार से बाहर आती है तो हमें जी। यहाँ पर महसूस होता है, तो इट इज अ अच्छा वेरी ब्यूटीफुल सेशन, ये हमारा लक्ष्य है। हर हर बार कुंडलिनी यहाँ आती है, मतलब यहाँ पर हमें महसूस होता है, तो ये बहुत सुंदर है, इसका मतलब है बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। इट्स वेरी गुड, अभी थोड़ा सा संतुलन करें तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, संतुलन करते हैं इसमें, जैसे बोलते हैं वैसे बैलेंस के बारे में, हम्म ये कि जो जो इसमें प्रे बताई गई है वो हम्म हम बोलते हम्म हैं उसमें। लेफ्ट में फीलिंग होती है कई बार, अच्छा पैरों में भी कई बार खुजली सी होती है जैसे बैठते हैं ध्यान में। हम्म हाँ, दाएं पैर में खुजली सी उठती है बीच में, बिल्कुल इसके तालु भाग में। वही सेम है, सेम सेंसेशन, ठीक है ना। सेम है। इसका मतलब है दाएं तरफ को आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। ओके, थैंक यू। शरद शर्मा जी, आपको कुछ कहना है तो आप बोलिए। जय एक, श्री माता जी भाई जी। हाँ, जय श्री माता जी। शारद, हाँ, शारद शर्मा, या जी, ये जो हम इस जो स्टेप करते हैं, जो 4 स्टेप हैं, एक ही ईड़ा नाड़ी वाला, हम्म उसमें महाकाली का और भैरवनाथ का मंत्र लेते हैं। जो पिंगला नाड़ी है उसमें आप महासरस्वती का और हनुमान जी का मंत्र लेते हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें महालक्ष्मी जी का और गणेश जी का मंत्र लेते हैं। जो एक स्टेप है, जब दोनों हाथ आप पृथ्वी पर रखवाते हैं, तब कोई सा मंत्र लेते हैं? अगर आप चाहें तो आदि भूमि देवी या का मंत्र ले सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। देखिए, दो चीज होती है जब हम संतुलन करते हैं। हम दो चीजें कर सकते हैं, मंत्र ले सकते हैं या प्रार्थना भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही इफेक्ट होता है। जी, आप आप जब ध्यान करें ना, एक जी, दिन आप कोशिश कीजिए मंत्र लेके, दूसरे जी, दिन आप कोशिश कीजिए प्रार्थना लेके। जी, और अ, आप इतना चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जो परम चैतन्य है जिसको हम अपने नसों में महसूस करते हैं, ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसको पता जी, है हम हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसको पता है क्या ठीक करना है। अगर हम भूल भी जाएं या कभी गलती भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने जी, आप ठीक से कर देता है। जी, तो ये हमारे मन मन को थोड़ा संतुलन देता है कि हाँ हाँ हमने कुछ किया। पर अगर हम ना भी करें तो भी ये काम करता है। जी, और ये इतना पावरफुल है, कभी अगर हम सोच के देखें कि हमने धरती माँ पे दाहिना हाथ रखा और प्रार्थना किया कि माँ हमारा बायां ठीक कर दीजिए, और धरती माँ हमारी बात सुनती है और हमारा बायां ठीक हो जाता है। जी, सहज होने से पहले कभी भी कोई भी धरती, पानी, आकाश, किसी ने हमारी बात सुनी थी? कोई हम्म, नहीं ना। इतना बड़ा चमत्कार है। कभी कभी हम ये चीज भूल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम्म, हमारे अंदर क्या ऐसा घटित हो गया कि आज ये जो पांचों तत्व हैं ये हमारी बात मानते हैं, सुनते हैं जी, हमारी बात। जी, हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो सुनते हैं। तो जब भी हम ध्यान करें, हर रोज थोड़ा सा अलग कीजिए। एक दिन चुपचाप बैठ जाइए, बगैर प्रार्थना करके देखिए होता है या नहीं। जी, आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद ट्राई करके देखिए, जी, प्रार्थना करके देखिए, एक दिन जी, मंत्र पढ़ के देखिए, देखिए कुछ अंतर आता है क्या, या तीनों इक्वली इफेक्टिव है। तो जी, जैसे जैसे आप अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे, आपका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने किया था, ये देखो काम होता है।
तो जी। आप थोड़ा ये ट्राई कीजिएगा, इस हफ्ते कीजिए, 3 दिन अगर आप हो सके, 3 अलग अलग तरीके से करके देखें। जी। सबसे ये निवेदन है, अगर आप करके देखें, आप जी। देखेंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार ये काम करता है। जी। या तो इससे हमारे ऊपर, हमारे अंदर ये जो शक्ति है, ये जो परम चैतन्य है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हमारा हमारा क्या बोल सकते हैं, विश्वास या आस्था बढ़ता है। हमें पता चलता है कि ये काम करता है। जी। तो कोशिश करें। तो जी। तो कहने का मतलब यह है कि मंत्र और प्रार्थना से भी ज्यादा मुख्य है अनुभव। जो जी। मंत्र बोलने के बाद जो हमें महसूस, जो बदलाव आएगा उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। फिर हम इसमें फंसेंगे नहीं, नहीं तो वो कभी कभी कर्मकांड बन जाता है, तो ये ऐसे ही करना है। ठीक जी। है ना? जी। ठीक जी। है, ओके। इसमें कोई समय का भी कोई बंधन है? जैसे सुबह और शाम को तो हम करते ही हैं अपने घर में, जैसे फ्लैट में रहते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन अगर हम दिन में भी करें जाकर के पार्क में धरती माता पे बैठ करके कोई प्रॉपर, तो कीजिए उससे कीजिए कोई फर्क कीजिए, पड़ता है टाइम से? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट बहुत अच्छा जी। है। जी। अच्छा है, जी। बहुत अच्छा है कि अब जब आप नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बैठेंगे तो जी। बहुत सुंदर होता है। अच्छा। हाँ, और और अभी वहां वो पर जो भी, वहां पर भी आज का अनुभव की तरफ देखिए कि मन जी। शांत होता है क्या, कि अनुभव क्या हो रहा है, अपने अंदर बदलाव क्या आ रहा है। जी। जी। ठीक है। और आज का जो सेशन हुआ है ये भाई जी, इसके अंदर मुझे ये जानना है, जैसे वो होता है कि सुबह-सुबह जैसे हम करते हैं, शाम को करते हैं, जो कुंडलिनी मैया उठती है, तो वो ऊपर ठंडा महसूस होता है हमारे को ऊपर सहस्त्रार पर। लेकिन आज जैसे हुआ है ना, तो क्या हुआ, कुंडलिनी आई ऊपर, और जहाँ पे ये माताजी बताती हैं 11 रुद्र हैं, वहाँ पर आकर के ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से धक, 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 ऐसे जैसे ट्रेन काफ़ी तेज़ स्पीड में चलती है। ऐसा मुझे आज भी अनुभव हुआ और पहले भी होता है। तो ये क्या है भाई जी? तो यहाँ से आपका चित्त ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पर अटका हुआ आज्ञा चक्र पे जब ब्लॉक हो जाता है, तो जी। जब हम कंसंट्रेट करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि चित्त को छोड़ दें, तो अपने आप वो उससे ऊपर लेके जाएगी। जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा यहीं पर अटक जाता है, जो हमको लगता है कि यहाँ पर आगे पीछे जा रहा है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाना है। सहस्त्रार के परे वो कुंडलिनी आना चाहिए। तो आप एक बार नो उसके ऊपर आप ज्यादा इसका न करते हुए, आप अपने आप को केवल एक साक्षी भाव से देखें। तो अभी अपना नेक्स्ट क्लास, जो अभी अपना नेक्स्ट क्लास होने वाला है, जो हुँ। फ्राइडे को है, जी। तो वहां पर हम ध्यान के बारे में समझाएंगे, एक पूरा सेशन, ये पूरा सत्र केवल जी। हमारा जो ध्यान का एस्पेक्ट है उसके ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। उसमें जी। शायद ये थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जी। तो जी। आप छोड़ जय दे, श्री राम। हल्का छोड़ दीजिए। जय श्री जी। राम। जय श्री हाँ, तो उसी उसी के एक और क्वेश्चन आया था चैट में कि थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर द सेशन टुडे, समटाइम्स व्हाइल मेडिटेटिंग आई स्लिप इनटू डीप स्लीप फॉर अ फ्यू सेकंड्स, इज इट फाइन? तो हमको नींद नहीं करना। नींद में अगर चले गए, इसका मतलब हमने जैसे पहले बताया था कि ईड़ा की तरफ पुल हो जाता है। तो जब ईड़ा पे पुल होता है तो हमें नींद आता है, तो ये असंतुलन हम खो गए हैं। तो उस टाइम में दैट इज ओके, आप आंख खोलिए, बिकॉज इट हैपेंस इनिशियली, जब हमारी इतनी बैलेंस नहीं है तो कभी कभी हमें नींद आ जाता है। लेकिन हमें नींद आ गया, इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि मैं अपना अपना जो ईड़ा नाड़ी का पुल जो है वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया, ईड़ा नाड़ी थोड़ा सा वीक हो गया है। आंख खोलिए, माँ को देखते रहिए, और थोड़ी देर के बाद अगर आंख बंद करेंगे तो फिर नींद नहीं आएगा। और जब कुंडलिनी आज्ञा को पार करती है तो फिर नींद आता ही नहीं। ओके। ओके, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद डॉक्टर पूजा आपके पास आएंगे। मुझे मेडिटेशन करते समय लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर, तो ये छोटी फिंगर जो है उस पर जलन महसूस होता है, उसका कारण क्या है? तो ये है हार्ट चक्र, लेफ्ट हार्ट आत्मा का है। तो लेफ्ट हार्ट बहुत सारे रीजन से अभी हमें कुंडलिनी वहां जब आती है तो यहाँ पर ये जो जलन है या चुभन है वो महसूस होता है। तो जब हम हार्ट चक्र पे आएंगे तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे, ठीक है ना? बट इट इज इंडिकेटिंग द हार्ट चक्र। ठीक है। डॉक्टर पूजा शर्मा, आपको। हाँ। सर, मुझे आज आप मेडिटेशन जब करवा रहे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे लग रहा था सहस्त्रार के परे ना जैसे कुछ हलचल हो रही हो ऊपर की तरफ। यस, तो वो क्यों? दैट इज व्हेन कुंडलिनी जब ऊपर आती है तो इट कनेक्ट्स टू द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यहाँ पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ, हाँ।
तो अच्छा। इस जगह पे हमारा ब्रेन है जो है ये सहस्त्रार है, और ओके। सर के ऊपर यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है। तो जब हाँ। वो ब्रह्मरंध्र खुलता है और कुंडलिनी बाहर आता है, तो हमारी जो चित्त है, हमारी जो आत्मा है, जो चेतना हाँ। है, वो इस हाँ। परम चेतना के साथ, इसको हम कहते हैं परम चैतन्य, कलेक्टिव ओके। कॉन्शियसनेस, उसके साथ एक हो जाता है। और इसलिए वहां पर हमें लगता है कि वो जो मिलन है, वो हाँ। वहां पर हमें हलचल महसूस होता है, कुंडलिनी वहां पर आती है। एंड दैट इज द ओके। ब्यूटीफुल स्टेट, वही स्टेट ऑफ मेडिटेशन है जब हम एक हो जाते हैं, वही योग है। एंड उस समय हम नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे कि हम्म। उस समय ये जो सेम चैतन्य जो हमको महसूस हो रहा है, तो अभी हम्म। कुंडलिनी ऊपर आ रही है, उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं 10 मिनट, तो ये हाँ। चैतन्य अभी अंदर आता है और हर चक्र को पोषित करता है। तो दैट इज द स्टेट, तो उसके बाद छोड़ देना है। एंड इट कम्स इन, इतना एनर्जी अंदर आ जाता है कि पूरे चक्र और नाड़ियों को भर देता है उस चैतन्य से, एनर्जी से। तो वो एस्पेक्ट इज अ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ मेडिटेशन। हाँ, मुझे बहुत शांति मिली। यस। और जैसे लग रहा था ना, कोई बालों में जैसे सहला रहा हो ना, कुछ हाथ उंगलियां चल रही हो, वेरी वैसा मुझे फील हो रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप देखिए, विदाउट एनी एफर्ट, हमारी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं, और जितना साइलेंस हम मेंटेन करेंगे, वो फोर्थ स्टेप हम्म। इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग हमेशा एक्शन की तरफ दौड़ते हैं, बट हमें हम्म। सुषुम्ना जो है वो है कंप्लीट इनएक्शन। जब हम इनएक्शन की तरफ जाएंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अमेजिंग। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। या और कोई प्रश्न है? वेरी नाइस। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम फिर आज का सेशन यहाँ क्लोज करते हैं। तो अभी तक हमने कुंडलिनी, जय जय सॉरी, श्री माता जी भैया। जयश्मा। इनको आप इनमें डाल देना तो हम लोग देख के दोबारा उससे करते रहेंगे ना। हाँ हाँ जी, मुझे समझ में नहीं आया। शी इज आस्किंग फॉर ये अ टू। जो आज का रख देंगे, सेशन रख देंगे। हुआ है ना, हाँ ये पूरा पूरा ऐसे कैसे डाल देना तो हम उसको हाँ देख हाँ के करते रहेंगे, हाँ हाँ, हम कर लोग देंगे। डाल दे है ना। हर और बार हम लोग एक ये रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। एक ये ध्यान करते हैं तो अपने को भाव बनाना कैसे, मतलब। हम्म। हाँ, तो वो भक्ति का भाव ऑटोमेटिकली जब हमारे अंदर जो हम लोग कहते हैं हृदय से, ये लेफ्ट साइड जो है हृदय से चलता है। जब हम हृदय से, कोई भी हमारे हृदय से जो प्रार्थना आती है, उस भक्ति की वो जो हमें अनुभव आता है, तब हमें विश्वास, वो श्रद्धा आ जाती है। और जब हम उस भाव से कुछ भी प्रार्थना करें, कोई भी प्रार्थना करें, वो तुरंत परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो वो भाव होना चाहिए, शरणागत का भाव। हम्म। हाँ, शरणागत मतलब छोड़ देना है। तो सुषुम्ना में हाँ, कोई बता रहे कि हम हाँ, प्रयत्न बहुत कर रहे हैं, उस प्रयत्न को जब हम्म, छोड़ देते हैं, वो भाव जो हम्म, है, वो श्रद्धा का है, भक्ति की है। और एक मेरी एक कमर भी बहुत मतलब जाम जैसे है हो रही है, हम्म। हाँ, तो बराबर बैठा। वो फिजिकल है। फिजिकल को आप दिखा दीजिए कहीं पर, बट धीरे धीरे जब चक्र खुलेंगे, तो ये सब हाँ, चीजें फिजिकल जो है वो ठीक हो जाती हैं यूजुअली। ठीक हो जाते हैं, कम हाँ, हो जाते हैं जो भी है। अच्छा भैया, थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री राम। ठीक है, तो हम लोग फ्राइडे मेडिटेशन, मेडिटेशन का पूरा जो एस्पेक्ट है वो हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, जो हिंदी का इंट्रोडक्शन ग्रुप, तो उसमें हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, और ये जो वीडियो है, और जो हमने जो प्रेजेंटेशन भी छोटा सा है, वो प्रेजेंटेशन भी डालेंगे पीडीएफ। तो आप उसको आराम से वापस देख सकते हैं, ठीक है ना? वही देख देख के हम रोज प्रैक्टिस करते हैं आपके वो तीनों देख के। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। इसीलिए मैं बोली कि आप तो ये बराबर डालते रहना हमारे लिए, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते। है ना। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। तो हम लोग फ्राइडे मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।